संगत जी, आप सभी को सत्संग का प्रेम भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर इंसान के जीवन का असली लक्ष्य है, ईश्वर से मिलना। लेकिन यह मुलाकात तभी संभव है जब हम प्रेम के रास्ते पर चले, और प्रेम के इस मार्गदर्शन के लिए हमारे पास है बाबा जी का प्रेम संदेश। बाबा जी के वचन किसी किताब में लिखी साधारण बातें नहीं है, यह तो अनुभवी आत्मा की पुकार है। जब बाबा जी कहते हैं, बेटा मालिक तेरे भीतर है, उसे ढूंढ बाहर मत भटक, तो यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई होती है। और हाँ संगत जी, बाबा जय से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक यह प्रेम और भक्ति का संदेश पहुंच रहा है। भाग 1। प्रेम से शुरू होती है यात्रा। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीधा है, लेकिन मनुष्य का मन उसे जटिल बना देता है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी साधनाएं, कठिन तपस्या और जटिल विधियां अपनानी होंगी, लेकिन बाबा जी बार बार कहते हैं, बेटा मालिक तक जाने का रास्ता प्रेम है, बस प्रेम। प्रेम का अर्थ केवल भावुकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर मालिक के लिए सच्ची चाहत पैदा करना है। जैसे माँ अपने बच्चे को बिना शर्त चाहती है, वैसे ही भक्त को मालिक के लिए बिना शर्त प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। भाग 2। भीतर की ओर यात्रा। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, ईश्वर कहाँ मिलते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जैसे तू सूरज को ढूंढने के लिए आकाश की ओर देखता है, वैसे ही ईश्वर को ढूंढने के लिए भीतर देख। भीतर जाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, इच्छाओं में, चिंताओं में, गुस्से में और अहंकार में। लेकिन जब हम बाबा जी के प्रेम संदेश को अपनाते हैं, सेवा, सत्संग और सिमरन, तो धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा भीतर की ओर बढ़ने लगती है। भाग 3। सेवा का महत्व। बाबा जी कहते हैं, इस सेवा से मन में नम्रता आती है और नम्रता से प्रेम। जब हम सेवा करते हैं, चाहे वह गुरु की हो, संगत की हो या किसी भी जरूरतमंद की, हम अपने भीतर के अहंकार को कम करते हैं। यह अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर से दूर रखती है। सेवा उस दीवार को धीरे धीरे गिरा देती है और प्रेम का प्रवाह शुरू हो जाता है। भाग 4। ईश्वर से मिलने के 3 गहरे चरण। 1। सिमरन, नाम जप। बाबा जी कहते हैं, बेटा जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही तेरे विचार मालिक की ओर बहने चाहिए। सिमरन वह साधन है जो हमारे विचारों को बिखरने से रोकता है। जब हम नाम जप करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं से हटकर ईश्वर पर केंद्रित हो जाता है। शुरू में यह कठिन लगता है क्योंकि मन चंचल है, लेकिन बाबा जी का प्रेम संदेश हमें धैर्य देता है। वे कहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर करो। 2। संतोष, संतुष्टि। ईश्वर तक पहुंचने का दूसरा चरण है संतोष। जो इंसान हमेशा और ज्यादा चाहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। बाबा जी कहते हैं, जिसके पास जो है उसमें खुश रहना सीख, फिर देख तेरे पास कितना सुख है। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम प्रगति करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपनी परिस्थितियों में शांति बनाए रखें और ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। 3। समर्पण, पूरी तरह मालिक के हवाले होना। सबसे ऊंचा चरण है समर्पण। जब हम पूरी तरह ईश्वर के हवाले हो जाते हैं, तो भय, चिंता और अहंकार समाप्त हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही मालिक की गोद में आ जा। समर्पण हमें यह विश्वास देता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, भले ही इस समय हम उसे समझ न पाए। भाग 5। भावुक साखी, प्रेम की जीत। एक बार एक गरीब किसान था जो बाबा जी के सत्संग में आता था। उसका घर टूटा फूटा था, परिवार में आर्थिक कठिनाइयां थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। किसी ने उससे पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है? किसान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने जीवन की बागडोर बाबा जी को दे दी है
अब चिंता उनकी, सेवा मेरी। समय बीतता गया, किसान का बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। घर ठीक हो गया, लेकिन किसान का मन पहले जैसा ही विनम्र रहा। वह कहता, मेरे पास जो कुछ भी है वह बाबा जी के प्रेम और मालिक की कृपा से है। भाग 6 भीतर की रोशनी। जब हम बाबा जी के प्रेम संदेश के अनुसार चलते हैं तो भीतर एक ऐसी रोशनी जगने लगती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह रोशनी हमें यह एहसास कराती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, मालिक तेरे दिल में है, उसे बाहर ढूंढ मत भटक। भाग 7 परिवार में प्रेम का दीपक। जब किसी एक सदस्य के मन में प्रेम और भक्ति का दीपक जलता है तो उसकी रोशनी पूरे परिवार में फैलने लगती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तू खुद बदल, फिर देख तेरे घर का माहौल कैसे बदलता है। एक घर में हमेशा झगड़े होते थे और पति पत्नी के बीच तकरार, बच्चों में अनुशासन की कमी और बुजुर्गों में शिकायतें। घर की बहू ने बाबा जी के सत्संग सुनना शुरू किया, रोज सिमरन करने लगी और अपने स्वभाव में नरमी लाई। धीरे धीरे उसका शांत स्वभाव बाकी लोगों पर भी असर डालने लगा। कुछ महीनों में वही घर जो तनाव का केंद्र था प्रेम और हंसी खुशी से भर गया। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं बल्कि बाबा जी के प्रेम संदेश को जीने से आया। भाग 8 रिश्तों में सच्चाई और क्षमा। हमारे रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें सच्चाई और क्षमा हो। बाबा जी कहते हैं, गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन माफ करना मालिक का काम है, तू भी वही काम सीख ले। एक बार एक भाई बहन में जमीन के झगड़े के कारण वर्षों तक बात नहीं हुई। दोनों सत्संग में आते थे लेकिन एक दूसरे से दूर रहते थे। एक दिन बाबा जी ने वचन कहे, अगर तू मालिक से प्रेम करता है तो मालिक की बनाई आत्माओं से भी प्रेम कर। इन शब्दों ने दोनों के दिल को छू लिया और वे रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। बाबा जी का प्रेम संदेश सिर्फ ईश्वर से मिलने का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि इंसान से इंसान का रिश्ता भी सुधार देता है। भाग 9 समाज में सेवा और एकता। बाबा जी हमेशा कहते हैं, इस सेवा केवल आश्रम में नहीं बल्कि जहाँ भी जरूरत है वहाँ करो। जब संगत मिलकर सेवा करती है तो समाज में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। एक गांव में पानी की कमी थी। वहां की संगत ने बाबा जी के आशीर्वाद से मिलकर एक कुआं खुदवाया, जिससे न केवल सत्संगी बल्कि पूरे गांव के लोग लाभान्वित हुए। यह है प्रेम संदेश का असर जो सीमाओं और भेदभाव को मिटा देता है। चलो अब हम इस प्रवचन के अगले भाग में बाबा जी के प्रेम संदेश के उस पहलू पर चलते हैं जो सीधा हमारे हृदय और आत्मा को छूता है। वह है ईश्वर से मिलने की सच्ची तड़प। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ईश्वर से मिलने का मार्ग कोई दूर का रास्ता नहीं है, यह हमारे भीतर ही छिपा है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं, प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। प्रेम ऐसा जो किसी स्वार्थ से मुक्त हो, भक्ति ऐसी जिसमें हर सांस ईश्वर के नाम में रची बसी हो। जब इंसान के जीवन में प्रेम जागता है तो वह हर जीव को उसी ईश्वर का अंश मानकर देखने लगता है। वह किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखता। उसका मन कोमल हो जाता है और यह कोमलता ही ईश्वर के द्वार तक ले जाने वाली पहली सीढ़ी होती है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, महाराज, ईश्वर तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे आसान तरीका है ईश्वर को हर जगह देखना शुरू कर दो। जब तुम अपने पड़ोसी में, अपने मित्र में, अपने शत्रु में भी उसी परमात्मा की झलक देखने लगोगे, तब तुम्हारा मन अपने आप निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन ही ईश्वर का सच्चा घर है। ईश्वर से मिलने का मार्ग कोई किताबों में बंद रहस्य नहीं है, बल्कि यह मार्ग प्रेम, करुणा, सेवा और नामस्मरण से निर्मित होता है। जब हम बाबा जी के प्रेम संदेश को सुनते हैं तो उसमें हमें केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं मिलती बल्कि जीवन जीने की कला भी मिलती है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम कोई लेन देन का सौदा नहीं है। अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा। यह प्रेम नहीं, यह सौदा है।
सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के बहता है। जैसे नदी बिना थके अपने जल से हर प्यास बुझाती है, चाहे वह प्यासा कोई भी हो। ईश्वर से मिलने के मार्ग में सेवा का भी बड़ा महत्व है। सेवा केवल मंदिर या गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा का अर्थ है हर उस कार्य को प्रेम से करना जिससे किसी का भला हो, चाहे वह किसी दुखी के आंसू पोंछना हो, किसी गरीब को खाना खिलाना हो या किसी थके हुए को सहारा देना हो। यह सब सेवा है, और सेवा से ही हमारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे मिटता है। नामस्मरण इस यात्रा का सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली साधन है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि जैसे बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही आत्मा बिना नामस्मरण के जीवित नहीं रह सकती। नामस्मरण वह पुल है जो हमें संसार से उठाकर ईश्वर के चरणों तक ले जाता है। जब हम प्रेम, सेवा और नामस्मरण को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है। हम अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, अपमान से दुखी नहीं होते और धन या मान प्रतिष्ठा के पीछे भागना बंद कर देते हैं। हमारी नज़र अब ईश्वर पर होती है और हमारा हृदय शांत रहने लगता है। बाबा जी का प्रेम संदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर से मिलने का मार्ग कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है। यह एक धीमी, सुंदर और मधुर यात्रा है जिसमें हर कदम पर हम अपने भीतर के अंधकार को कम करते हैं और प्रकाश को बढ़ाते हैं। अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो बाबा जी की यह बात याद रखें और ईश्वर से मिलने के लिए किसी खास दिन, समय या स्थान की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, वही समय सही होगा, वही स्थान पवित्र होगा और वही क्षण तुम्हें ईश्वर से मिला देगा। संगत जी, आज के इस सत्संग में हमने जाना कि बाबा जी का प्रेम संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो हमें ईश्वर से मिलाने की तैयारी करता है। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही सच्ची भक्ति का आधार है और प्रेम में न तो कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई अपेक्षा। जब हम अपने जीवन में इस प्रेम को उतार लेते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में स्थान बना लेते हैं। तो संगत जी, यह संदेश अपने जीवन में अपनाइए, प्रेम और सेवा के साथ आगे बढ़िए और बाबा जी की राह पर चलते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते रहिए। बाबा जी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना न भूलें, ताकि हम सभी एक दूसरे को जान सकें और प्रेम के इस परिवार को और बड़ा बना सके। राधा स्वामी जय।